दोस्तों एक बड़ी तारीख लिखी गई है और वो तारीख ये है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। आप देख सकते हैं नक्शे में नेतन्स, फोर्डो और इस्फहान में ये जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, इन तीनों पे हमला किया गया है। अमेरिका की तरफ से B-2 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स एंड ये डीप अंडरग्राउंड बंकर्स में पेनिट्रेट करके ब्लास्ट करता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बॉम्बर्स कहे जाते हैं और कोई 30,000 पाउंड 30,000 पाउंड बारूद मटेरियल वहां पर गिराया गया है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। और ये सारी बातें, दे आर ग्रेट पार्ट्स, दे डू व्हाट दे लाइक टू डू, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ठीक है, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अमेरिका घुस गया है एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में। ईरान ईरान को डिसमेंटल करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और वो ख़तरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्री है ईरान का। बलोचिस्तान का जिक्र बार बार देखने को मिलता है, तो हमें इंडिया की तरफ से भी खतरा है, हमें ईरान की तरफ से भी खतरा है, हमें अमेरिका की तरफ से भी खतरा है। सी कि भाई अमेरिका का अटैक ऑलरेडी ईरान पे हो चुका है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स एंड फैसिलिटीज, ऑल 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया है। ये चीज आपको पता है, पाकिस्तान ने तो कंडेम किया है इजराइल का जो हमला है, लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिकन हमले को कंडेम करेगा? जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूएसए ने ईरान पे हमला कर दिया, उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है और उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब पाकिस्तान को टेंशन हो रही है कि अब अगला नंबर हमारा है। ईरान की बर्बादी के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के मुनीर ने पाकिस्तान को बेच दिया और यूएसए की मदद करी है। और अब वैसे वो नोबेल प्राइज़ के लिए कह रहे हैं, एक तरफ ईरान की कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, मगर वो यूएसए के साथ भी खड़े हैं। यूएसए के ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान को बलूचिस्तान डर लग रहा है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा, वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ईरान में अगर रिजीम चेंज होती है तो पाकिस्तान में टेंशन बढ़ रही है। और यूएसए ने इजराइल की मदद कर दी है और 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अब हमारा अगला नंबर है और बलूचिस्तान भी हाथ से निकल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, एक बड़ी तारीख लिखी गई है और वो तारीख ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। अमेरिका की तरफ से B-2 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बॉम्बर्स कहे जाते हैं और कोई 30,000 पाउंड 30,000 पाउंड बारूद मटेरियल वहां पर गिराया गया है। और B-2 बॉम्बर्स सबसे हैवी, सबसे बड़े बम वहां पर गिराए गए और उनसे हमला किया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ये हमले किए और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स, फोर्डो और साथ में इस्फहान और नेटन्स, इनको हमला इनके ऊपर किया गया, टारगेट किया गया, इनको हमला किया गया, उन्होंने उसका खात्मा कर दिया है। कई, हम अभी ये देख रहे हैं, कई जंगें ऐसे हुई हैं जिसमें कहा गया कि इतने दिन के बाद होगा। अब देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा ना कि विद इन 2 वीक्स हम फैसला करेंगे, तो सब चैन से आराम से बैठ गए। ये ऐसे ही है कि जैसे इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि जो हमारी ट्रेनिंग है, सिविल ट्रेनिंग, वो स्टार्ट होने लगी है, लोगों की जो है वो जंग के लिए जो ट्रेनिंग होती है। सबने कहा अच्छा चलो अभी तो ये 2-3 दिन चलेगी ना, 4 दिन, तो उसके बाद होगा, इसका मतलब अभी नहीं होना। उसी रात को हो गया हमला। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 वीक्स लिए, लेकिन एक दिन गुजरा था अभी कि ईरान पर हमला हो गया। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं कंट्रीज की जंगों के बीच। अच्छा, ट्रंप ने गद्दार मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पे क्या डिस्कशन हुई ये आज तक बाहर नहीं आया। और जब कोई चीज बाहर नहीं आती तो वो बड़ी खतरनाक होती है, खासतौर पे कमजोर के लिए। ताकतवर तो अपने मकासद हासिल करता है, कमजोर से मनवाया जाता है। और जब कोई बात लीक होकर भी बाहर ना आने दी जाए तो मतलब है कि बहुत कुछ खतरनाक मनवा लिया गया है। क्या पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया है जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं? ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि डिमांड यही थी। हमने पूरी की है या नहीं,
ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती, तारीख बड़ी बेरहम होती है और हर किरदार उसमें खुल के सामने आ जाता है। कौन इस उम्मत का मीर जाफर बना है? ये मीर जाफर मुनीर जो है, ये ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने जा रहा था। उसी ट्रंप ने आज ही हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया है। तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं, वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, लेकिन यकीनन इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें जो है वो इन 3 कंट्रीज के ऊपर हैं, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका। और तीनों में ही जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वो कोई खास अच्छी खबर हमें देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान अपनी जगह परेशान है कि वो करे तो क्या करे, ईरान का साथ दे या अमेरिका का साथ दे। यकीनन एक बहुत टफ सिचुएशन पाकिस्तान के सामने भी आ गई है, क्योंकि इससे पहले यही कहा गया था कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम ईरान का साथ देंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही थी। लेकिन साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब के लंच के बाद जो है कहानी काफी हद तक लोगों को बदलती हुई भी दिखाई दे रही थी, इसलिए कि जैसे कहा जाता है कि कोई फ्री लंच नहीं होता, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई फ्री लंच नहीं दिया होगा और कोई ना कोई डिमांड तो रखी ही गई होगी पाकिस्तान के सामने। या तो ये कहा गया होगा कि जिस वक्त अमेरिका अटैक करेगा तो पाकिस्तान एकदम खामोश रहे। अब देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसी को लंच पे बुलाया गया था और उस लंच में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ था उसमें कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट का एक आदमी भी नहीं था, ना कोई मिनिस्टर था ना ही कोई और था, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट को एकदम बाहर रखा गया था और कंप्लीटली जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसी को कहा गया था कि जी वही लंच पे आए और जाहिर है कि उन्हीं से कुछ ना कुछ डिमांड रखी गई होगी। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि जी बकरा हलाल करने से पहले या बकरे को कुर्बान करने से पहले घास खिलाई जाती है या काफी खातिर मदारात की जाती है, खाना शाना खिलाया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को इसलिए खिलाया पिलाया गया कि अब आगे बारी जो है वो पाकिस्तान से ही जो है बात की जाएगी और पाकिस्तान से ही कोई काम निकलवाया जाएगा। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। बार बार पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देने की भी बात कर रहा है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ईरान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, या लेकिन 78 ईयर्स से तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, तो क्या हम खड़े खड़े थक गए? तो क्या ईरान के साथ फिर उसका मतलब है लेट जाए ईरान के साथ? इसलिए कि जो कुछ हालात चल रहे हैं और अमेरिका के साथ लंच भी किया जा रहा है, यानी ये 2 कश्तियों के सवार हम हमेशा से ही रहे हैं। इस